मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। जब भी श्री भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतारित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। स्वयंभू मनु के कल्प सुतापा व उनकी पत्नी पृश्नि ने 12,000 वर्ष की कठोर तपस्या की, और जब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो उस समय माया के प्रभाव से भवबंधन से पूर्ण मुक्ति ना मांगकर उन्होंने श्री हरि विष्णु को पुत्र रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पृश्नि तथा सुतापा को अपने माता पिता के रूप में चुना था। श्री विष्णु ने वर दिया कि 3 बार वह उनके पुत्र रूप में जन्म धारण करेंगे। पहली बार सुतापा व पृश्नि के पुत्र के रूप में पृश्नि गर्भ कहलाएंगे। दूसरी बार अदिति व कश्यप के पुत्र के रूप में उपेंद्र नाम से वामन अवतार लेंगे। फिर तीसरी बार देवकी व वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न होंगे। यदुर्वंश के राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव जी जब देवकी जी को ब्याह करके ला रहे थे तो उग्रसेन के पुत्र व देवकी के भाई कंस बड़े प्यार से उनका रथ हाँक रहे थे। बारात बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ रही थी। तभी एक दिव्य भविष्यवाणी हुई जिसने कंस को संबोधित किया और कहा कि हे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर भोजवंशी राजाओं में सबसे असुरी कंस ने तुरंत अपनी बहन का केश पकड़ लिया और उसकी हत्या करने की कोशिश करने लगा। तभी वासुदेव जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और अंत में यह वचन दिया कि मैं अपने हर एक पुत्र को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम कृपया करके देवकी को जीवन दान दो। कुछ समय बाद नारद मुनि कंस से मिले और उन्हें यह बताया कि गोकुल में रहने वाले नंद महाराज, ग्वाल व ग्वाल पत्नियां, शूरसेन जी, वासुदेव जी व उनके संबंधी वास्तव में देवता हैं। यह बात सुनकर कंस चौकन्ना हो गया। उसको लगा कि अगर देवता प्रकट हो गए हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है पृथ्वी पर, तो अब श्री कृष्ण का आगमन जल्दी होगा। यह बात से वह इतना घबरा गया कि तुरंत उसने वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में डाल दिया। इसके बाद देवकी ने प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म दिया और कंस हर एक पुत्र का वध करता रहा, यह सोच के कि कहीं वो विष्णु के अवतार तो नहीं है। कंस देवकी के 8वें पुत्र से विशेषकर भयभीत था, लेकिन उसने नारद मुनि से मिलने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला था कि देवकी का कोई भी पुत्र विष्णु का अवतार हो सकता है। आज श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नगरी के 2 प्रमुख मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर 5000 साल पहले श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ द्वारा बनवाया गया था। 21 फरवरी 1951 में स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की शुरुआत की ताकि मंदिर का पुनः निर्माण कराया जा सके। मंदिर के मुख्य स्थलों में से एक है केशव देव मंदिर। इस मंदिर को रामकृष्ण दालमिया जी ने बनवाया था। गर्भगृह वह स्थल है जहाँ कंस का जेल था, जहाँ देवकी जी व वासुदेव जी कैद थे और श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे ग्रह स्वयं ही इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ हो गया। जिधर भी देखिए शुभ लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। जब इस तरह का संयोग बना तो घट घट के वासी श्री विष्णु अंधेरी रात में माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए। वासुदेव ने उन आश्चर्यजनक बालक को देखा जिनकी 4 भुजाएं थीं और उनमें वह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए थे। इस अद्वितीय बालक को देखकर वासुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर वह समझ गए कि श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। उन्हें देखकर वासुदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप परम नियंता हैं,
मुझे पता है आपने कंस व उसके साथियों का वध करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, किंतु वह कंस तो आपके जन्म की ही प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर देवकी जी ने पहले भगवान की स्तुति करी और वह बोली, हे प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी भी डरी हुई हूँ, क्योंकि जो ही उस कंस को पता चलेगा कि आपने जन्म ले लिया है तो वह आपको हानि पहुंचाएगा। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति स्वीकार करी और उन्हें यह आदेश दिया कि वह तुरंत उन्हें गोकुल ले जाएं और यशोदा की नवजात कन्या जो अभी अभी उत्पन्न हुई है उसके साथ मुझे बदल दें। यह कहकर श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। नंद जी और यशोदा जी की एक पुत्री उत्पन्न हुई, वह थी योग माया। योग माया अर्थात श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। योग माया के प्रभाव से कंस के महल के निवासी व द्वारपाल सब सो गए। लोहे की सारी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। जैसे ही वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर महल से बाहर निकले तो आकाश में भीषण गर्जना हुई और वर्षा होने लगी। भारी वर्षा में वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो शेषनाग जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव जी के ऊपर अपना फंड फैला दिया ताकि भारी वर्षा से उनको बाधा ना पहुंचे। वासुदेव जी जब यमुना जी के तट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना जी में बहुत ही भयंकर लहरें उठ रही हैं, लेकिन उनको देखकर यमुना जी ने तुरंत उनको एक मार्ग दे दिया जिससे वह गोकुल पहुंच गए। वासुदेव जी जब नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा सारे ग्वाले सो रहे हैं। इस बात का लाभ उठाते हुए वह यशोदा जी के पास गए और उनके पास से उन्होंने उनकी पुत्री उठाई और अपना पुत्र रख दिया और वहां से वह वापस मथुरा नगरी को आ गए। मथुरा नगरी आने के बाद में उन्होंने वह पुत्री देवकी जी की गोद में रखी और वापस बेड़ियां पहन ली। पहरेदार जग गए थे, उन्होंने शिशु के रोने की आवाज सुनी तो कंस को उन्होंने यह खबर दी। देवकी ने कंस से बहुत बार प्रार्थनाएं करी कि यह कन्या है, इसको मत मारो, यह कन्या है, इसको मत मारो, तुम्हारा वध तो मेरे पुत्र के द्वारा होगा, तो तुम इस कन्या को क्यों मारते हो। लेकिन कंस ने देवकी की एक भी बात नहीं सुनी, उनसे वह कन्या छीन ली और पत्थर पर पटक कर उस कन्या का वध करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उस कन्या को वह पटकने जा रहा था तो वह उसके हाथ से फिसलकर आकाश में उड़ गई और आकाश में प्रकट हो गई अष्टभुजी देवी दुर्गा के स्वरूप में। और उन्होंने कंस से कहा कि हे धूर्त कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह बात सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया। निकट ही योगमाया देवी को समर्पित मंदिर भी मौजूद है। भागवत भवन में 6 फुट ऊंचा श्री राधा कृष्ण का विग्रह मौजूद है। यह मंदिर श्रीमद् भागवत जी को समर्पित है। यहाँ पर जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा का मंदिर, राम, लक्ष्मण, सीता जी का मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर तथा हनुमान जी, गरुड़ जी व चैतन्य महाप्रभु जी का विग्रह भी मौजूद है। भीतरी छत पर श्री कृष्ण लीलाओं को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। पोटरा या पवित्र कुंड वह जगह है जहाँ छोटे से श्री कृष्ण जी को जन्म के बाद पहली बार स्नान करवाया गया था। करीब 8 लाख भक्त जन्माष्टमी के दिन यहाँ आते हैं। यह मंदिर डिग गेट चौराहे के निकट स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको वृंदावन या मथुरा स्टेशन से शेयरिंग टेम्पो व बस मिल जाते हैं। विश्राम घाट के निकट व श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ मंदिर खुलने का समय इस प्रकार है: सुबह 6:30 से 10:30 तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक। यह मंदिर सुंदर रंगों व दिव्य चित्रों से अलंकृत है। मंदिर की भीतरी छत पर विभिन्न चित्र हैं जो श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों व लीलाओं का वर्णन करते हैं। सन 1814 में सेठ गोकुलदास पारिख, जो कि ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जन्माष्टमी, होली, झूलन व हिंडोला उत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सावन माह में अलग अलग रंग के वस्त्र, आभूषण
और प्रकाश व्यवस्था से मंदिर को सुशोभित किया जाता है। उन्हें काली घटा, हरी घटा, पीली घटा आदि नामों से पुकारा जाता है। यह मंदिर मारू गुजराती वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ व जन्मभूमि मंदिर दोनों जगह कैमरा व मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यात्रियों को अपना बैग, लगेज इत्यादि बैगेज काउंटर में जमा करवाना पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा जंक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप मथुरा एक दिन के टूर के लिए आए हैं तो पहले द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करें और उसके बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएं। श्री भगवान परम हैं अतः उनके नाम व रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम की रट लगाकर आम के स्वाद को नहीं पाया जा सकता है, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान का नाम व रूप उसमें कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है और सदैव श्री कृष्ण की संगति का अनुभव करता है।